गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल होता है क्या है, तो एक चार्ज होता है पॉजिटिव, छोटा सा चार्ज होता है निगेटिव, इनके बीच में छोटी सी दूरी होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इसका मतलब अगर इसका डायग्राम बनाया जाए तो ये ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है कैसा पॉजिटिव, और इसके पास में एक चार्ज रखा हुआ है कैसा निगेटिव, और इनके बीच की कुछ दूरी है, मान लो कि d है, तो इनके बीच की दूरी जो है वो d है। तो ऐसे सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये कहाँ पाया जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल, देखा है क्या किसी ने? तो ये कोई नई चीज नहीं, इट इज केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिक डायपोल बहुत है। जैसे NaCl, अब मुझे तो ज़्यादा आती नहीं, तो दो तीन ही बातें हैं, तो वही बता देता हूँ। HCl, ठीक है, तो HCl जो है वो देखो कैसे इलेक्ट्रिक डायपोल है। HCl, हमें ये पता है कि H प्लस होता है और Cl माइनस होता है, और इनके बीच में कुछ बॉन्ड वॉन्ड भी होता होगा। ठीक है, तो H यहाँ पे है और Cl जो है वो इसके पड़ोस में है ऐसा, और ये वाला पॉजिटिवली चार्ज है, ये निगेटिवली चार्ज है, और इनके बीच में कुछ बॉन्ड लेंथ है, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया ना। तो इलेक्ट्रिक डायपोल यही तो बोल रहा है, एक प्लस चार्ज हो एक माइनस चार्ज हो, बीच में थोड़ी दूरी हो, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल का एग्जाम्पल है NaCl। ठीक है, H2O भी है इलेक्ट्रिक डायपोल, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें बॉन्ड एंगल होता है। ऐसा मुझे याद आ रहा है, मैंने 12th क्लास में पढ़ा था, तो ये H2O यानी H दो बार और O इधर, तो ये वाला प्लस और ये डबल माइनस, तो बेसिकली ये एक डायपोल बन गया O निगेटिव का, और O निगेटिव के साथ एक और इसको पड़ोस में मान लो, तो ये दूसरा डायपोल बन गया, तो दो डायपोल का कॉम्बिनेशन हो गया। अरे H प्लस O H2O होता है ना, H2O, तो H लिख सकते हैं ना इसको। तो ये इसके पास एक प्लस है, इसके पास दो माइनस है, तो इसके दो माइनस को अलग करके एक माइनस अलग कर लो, तो ये एक बन गया और ये एक बन गया, तो दो डायपोल का कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब है तो डायपोल सी। ठीक है, तो डायपोल समझ में आया किसको बोलते हैं। तो अपने पास अच्छा एग्जाम्पल क्या है, HCl इज ए डायपोल, जिसमें एक होगा H प्लस और दूसरा होगा Cl माइनस। अब इसके अंदर चार्ज तो हमने डिसाइड कर दिए, साथ में एक शब्द आएगा जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन लिख दूं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू equal and opposite charges, equal and opposite charges kept at very small distance. Electric dipole is a system of two equal and opposite charges kept at very small distance, बहुत कम डिस्टेंस पर रखा। अच्छा, वो बोलेगा आइडियल किसको बोलोगे? चार्ज ज्यादा रखूं, डिस्टेंस ज्यादा रखूं, चार्ज कम रखूं, डिस्टेंस कम रखूं, इनमें से आइडियल डायपोल कौन सा है? तो उसका सिंपल नियम है, चार्ज होने चाहिए बड़े बड़े और दूरी होनी चाहिए कम। जितनी बड़े चार्ज और जितनी कम दूरी उतना आइडियल डायपोल। आइडियल है ना, आदर्श, बढ़िया वाला। ठीक है, तो बढ़िया डायपोल, आइडियल डायपोल किसको बोलते हैं? तो आइडियल डायपोल के लिए कंडीशन ये है, चार्ज लार्ज, डिस्टेंस स्मॉल, डिस्टेंस बिटवीन देम स्मॉल। ठीक, तो आइडियल डायपोल कहलाएगा चार्ज लार्ज, डिस्टेंस स्मॉल। डिस्टेंस कितना स्मॉल? तो इतना स्मॉल कि वो एंगस्ट्रॉम में आ जाए, 10 की पावर -10, फर्मी में आ जाए 10 की पावर -15, ऐसे कुछ। यानी डिस्टेंस इतना स्मॉल हो जाए कि वो चार्जेस उसके मुकाबले काफ़ी बड़े हों और डिस्टेंस उनके बीच में काफ़ी कम हो, और वो सेपरेटेड हो किसी डिस्टेंस पे, तो आइडियल डायपोल कहलाएगा। एग्जाम्पल लिख दें इसका, तो एग्जाम्पल इज HCl, H प्लस Cl माइनस, और भी तुम्हें जो याद आ रहे हो। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल का एग्जाम्पल हो गया। चलो, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट एक शब्द आएगा इसके अंदर, उसको डिफाइन किया गया है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? तो चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस का प्रोडक्ट यदि कर देते हो तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P मिल जाता।
ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन किया गया है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जैसे मान लो कि यहाँ चार्ज रखा हुआ है Q, यहाँ रखा हुआ है -Q और उनके बीच की कोई दूरी है D। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो D है, इसका इनमें से कोई से एक चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या बनेगी? आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, कोई सा एक चार्ज उनके बीच की दूरी का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहलाता। अब होता क्या है ये, करते क्या इससे? तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं +Q लिख रहा हूँ, यहाँ -Q लिख रहा हूँ और इसकी जो दूरी है इनके बीच की वो 2L ले रहा हूँ। अब ये सवाल ये कि 2L क्यों ले रहे हो? D ले लेते। 2L लेने में एक फायदा है कि जब भी मुझे इसके मिड पॉइंट से कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो ये d/2 नहीं होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? सीधे LL हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आसान हो जाते हैं क्योंकि हम ज़्यादातर डिस्टेंस मिड पॉइंट से लेते हैं। तो मिड पॉइंट से डिस्टेंस लेने के लिए तुमने क्या बोला कि इसको 2L डिस्टेंस ले लो, तो फिर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अब की बार क्या हो जाएगा? आइदर चार्ज इनटू 2L। अब एक और चीज, ये जो 2L लिया हुआ है ये एक वेक्टर क्वांटिटी ले लेते हैं। ये वेक्टर लेंगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल भी वेक्टर हो जाएगा क्योंकि चार्ज तो स्केलर ही है। अब सवाल ये उठता है कि मैं इतनी आसानी से बोल गया कि इसको वेक्टर क्वांटिटी ले लेते हैं, इसका मतलब क्या घर का राज चल रहा है क्या? जो इच्छा हो वेक्टर ले लो, जो इच्छा हो स्केलर ले लो। तो उसका आंसर हाँ चल रहा है, जो इच्छा हो ले सकते हो, लेकिन एक बार जिसने डिफाइन कर दिया तो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे लेंथ को जो है वो हमने वेक्टर मान लिया। वेक्टर मानने का मतलब ये होता है उसमें एक डायरेक्शन असाइन करा। डायरेक्शन असाइन करा कि नीचे से ऊपर के लेंगे तो प्लस या ऊपर से नीचे लेंगे तो माइनस, कोई सा एक डायरेक्शन असाइन करा। जैसे फोकल लेंथ को तुम वेक्टर बना लेते हो, कैसे? मिरर जो रहता है ऐसा, और क्या बोलते हो कि यहाँ से यहाँ तक फोकस है तो ये डिस्टेंस नापोगे तो अगर ऑब्जेक्ट की दिशा में नाप लोगे तो निगेटिव ले लेंगे और लाइट की दिशा में नाप लोगे तो पॉजिटिव ले लेंगे। तो इधर साइड सारे डिस्टेंस पोल से नापेंगे। तो एक बेसिकली क्या है, तुम नाप क्या रहे हो? फोकल लेंथ नाप रहे हो ना। तो लेंथ तो स्केलर होती है, तो फिर इसको प्लस माइनस कैसे लगा रहे हैं? तो प्लस माइनस बेसिकली हम उसको वेक्टर मान रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस तरफ जो है प्लस होगा, उस तरफ जो है माइनस होगा। ऐसे कैसे हमने यहाँ पे लेंथ को क्या कर लिया? मान लिया है कि वो एक वेक्टर है, और वेक्टर को मानने के बाद उसका डायरेक्शन असाइन कर दिया। तो अब डायरेक्शन असाइन कर देते हैं उसका। डायरेक्शन इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द लेंथ इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, इट इज द डायरेक्शन। अब जो डायरेक्शन लेंथ का असाइन किया गया है वही डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट का भी आ जाएगा या इलेक्ट्रिकल मोमेंट का भी आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल मोमेंट का डायरेक्शन भी क्या होता है? निगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, ये वेक्टर है। अब इससे हुआ क्या? निगेटिव डायरेक्शन असाइन करने से क्या हुआ? तो जैसा भी मैंने तुमको बोला कि ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन क्या था भैया? O2 था ना। तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिल गया तो क्या बन गया? पानी बन गया। पानी क्या डायपोल है? तो बोला हाँ डायपोल है, पर दो डायपोल्स हैं। अब मैंने बोला कि इनका कंबाइंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालो, कंबाइंड। ठीक है, तो अब देखो कैसे निकलेगा पानी का कंबाइंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब देखो मैं मन से बनाऊंगा, बॉन्ड एंगल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 108 कोई डिग्री होता होगा, तो वो की जगह मैं कुछ मन से ले रहा हूं। ठीक है, तो यहां मैंने ले लिया HO निगेटिव एंड O निगेटिव। समझ में आ रही बात? O निगेटिव दो बार ले लिया मैंने, O निगेटिव एंड O निगेटिव, और इधर साइड क्या हो गया? H पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। मान लो कि इनके बीच का बॉन्ड एंगल थीटा है और यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो L है, बॉन्ड लेंथ L है। अब उसने बोला है कि बता इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, पानी का निकाल के बताओ। तो पानी का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि डायरेक्शन इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। तो निगेटिव कौन सा भैया? ये निगेटिव है, से पॉजिटिव, ये कौन? ये। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, इट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे दो डायपोल होगा। ठीक, फिर नीचे वाले के साथ इसका बना लेना, तो नीचे वाले के साथ इसका बना लेना, तो ये वाला जो है इसके साथ इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेगा, ये हो गया नंबर 2, तो इसका डायपोल मोमेंट नंबर 2 हो गया। अब उसने बोला कि फाइनल डायपोल कितना, तो है तो वेक्टर ना, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से इसका वेक्टर कंप्लीट करेंगे और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो उनका क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा।
तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या निकलेगा? तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकलेगा ये और ये जब एक जैसे होते हैं तो ये इस फॉर्मूले से निकालते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। लेकिन इसमें भी यदि p और q बराबर हो जाते हैं तो शॉर्टकट बताया था मैंने, r इज इक्वल टू 2p cos थीटा बाई 2 लगा लेते हैं। तो इसका जो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आएगा वो आएगा 2 इंटू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द फर्स्ट, that is q into L into what? Cos of theta by 2. Theta by 2. This is the P net and the direction of P net is horizontal. इस केस में या जो भी निकलेगा, जो डायरेक्शन निकलेगा वो निकाल लेंगे, ठीक है, वो वेक्टर से निकल जाएगा। वो डायरेक्शन हमेशा किसकी तरफ होगा? इसके डायगोनल की तरफ। तो डायगोनल की तरफ डायरेक्शन निकलेगा। क्लियर हुई बात? तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसलिए हमने उसको क्या किया, वेक्टर बना लिया। ठीक है, अब होगा क्या कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है निगेटिव टू पॉजिटिव, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव टू निगेटिव। ठीक है, तो अपोजिट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, नोट, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है भाई? प्लस से माइनस की तरफ, जबकि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ, यानी एक दूसरे से अपोजिट हो जाते हैं। ठीक, चलिए यहां तक नोट कर ले, फिर आगे बढ़ाते हैं। चलो मिटा रहा हूं मैं इसको, नोट कर लिया ना भाई तुम लोगों ने? मिटा दूं? चलिए अब अगली हेडिंग डालें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कि नहीं इलेक्ट्रिक डायपोल? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ये अपनी नई हेडिंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल लिख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो दो पोजीशंस पे निकलेगा, तीन पोजीशन पे निकलेगा। पहला एक्सियल पोजीशन, दूसरा ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, BROAD, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, और तीसरा नंबर एनी पोजीशन। बेसिकली तो एनी पोजीशन में ऊपर वाले दोनों आ जाते हैं, लेकिन ये एक्सियल पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर इसी पे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इनको अलग से पहले पढ़ाते हैं। फिर जब अपन ने एनी पोजीशन या जनरल पोजीशन पे निकाल दिया तो फिर कोई सा भी निकल सकता है उसमें। तो ये एनी पोजीशन बेसिकली क्या है? इट इज जनरल, सब में लगेगा ये। तो सबसे पहले मैं एक्सियल पोजीशन बताता हूँ किसको बोलते हैं। तो फर्स्ट नंबर का जो केस है वो है एक्सियल पोजीशन। ठीक है, इसको एंड ऑन पोजीशन भी कहा जाता है, एंड ऑन पोजीशन। अब होता क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो ऐसा रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, तो ये इसका एंड है, पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर, ये इसका एंड है। इसके आगे भी अपन ऑन रहे यानी चलते रहे तो जहां पहुंचेंगे वो एंड ऑन पोजीशन होगा, यानी कि उसकी एक्सिस पे चलेंगे तो एक्सियल पोजीशन होगा, और एक्सियल को ही एंड ऑन पोजीशन बोलते हैं। और जो इसकी चौड़ी साइड है इसके ऊपर यूं चढ़ेंगे तो यहां पहुंच जाएंगे तो ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन होगा। ठीक है, या फिर उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं, इस वाली लाइन का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी। इसके अलावा, इसके और इसके अलावा कोई और पॉइंट पे, यहाँ पे या यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं भी किसी पॉइंट पे होगा तो वो जनरल पोजीशन होगा। तो इस तरीके से तीन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है। अब उसको हम डिराइव करेंगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें दो फॉर्मूले आते हैं, एक फॉर्मूला एग्जैक्ट आता है, एक फॉर्मूला अप्रॉक्सीमेट आता है। अब तुम फॉर्मूला रट लोगे अप्रॉक्सीमेट वाला तो एग्जैक्ट में से आप पूछ सकता है, ठीक है, तो इसलिए बीच की स्टेप्स आनी चाहिए, तो हम इसको डिराइव करेंगे एक्सियल पोजीशन पे डायपोल। ठीक है, तो ये पहले आप इतना लिख लें, फिर मैं मिटाऊंगा क्योंकि मुझे जगह चाहिए इसको समझाने के लिए अच्छे से। एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन पहले समझा रहा हूं, लिख लिया है ना? चलिए, अब
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल, एक्सियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सियल पोजीशन। अब देखें डायपोल जो है वो अपन ने बनाया, ये डायपोल बनाया मैंने, ठीक है। अब बनाना क्या रहता है उसमें, एक तरफ प्लस लिख दो, एक तरफ माइनस लिख दो, और उनके बीच की दूरी कितनी ले लो, 2l ले लो, 2l। अब कोई एंड ऑन पोजीशन है, एंड ऑन पोजीशन मतलब यहीं से एंड खत्म हो गया फिर भी अपन ऑन रहे, तो एंड ऑन पोजीशन पे P पे पहुंचे, P पे पहुंचे तो उस P का जो दूरी है वो इस डायपोल्स के मिड से ली जाती है। तो इसके मिड से जो दूरी ली वो अपन ने यहां से यहां तक की दूरी ले ली, सपोज इट इज x ले लूं कि r ले लूं, r ले लेता हूं, इट इज r, ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या ले ली मैंने, r ले ली। ये किसकी दूरी है भाई, डायपोल वो जगह की जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो अपन ये पता करें कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कौन। तो एक तो ये अपने गोले छोड़ेगा यहां से यहां तक, तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। फिर ये इस कोने में बैठा है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड फेंकेगा वहां पे। इसका मतलब दो लोग हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो पहले अपन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर उसका निकालेंगे, फिर सोचेंगे करना क्या है, पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, प्लस क्यू, प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं। तो सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0। इसको मैं k भी बोल सकता हूं, k, फिर चार्ज q अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, और डिस्टेंस यहां से यहां तक का, ठीक है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस l है, तो इससे यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, r माइनस l। आप 4 से डिस्टेंस लोगे ना, तो 4 से जो डिस्टेंस लोगे वो क्या हो जाएगा, r माइनस l। ये डिस्टेंस है इस चार्ज का, और इसी चार्ज का तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं अपन, पॉजिटिव चार्ज का। तो पॉजिटिव चार्ज की यहां से यहां तक की दूरी कितनी हुई, r माइनस l। ये समझ में आया, r मिड से है, लेकिन ये क्या लेनी है अपने को, इधर से लेनी, कोने से, तो r माइनस l। इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड 1। बात खत्म हो गई। अब उसके बाद क्या निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, कौन सा, माइनस क्यू, माइनस क्यू के कारण, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर 2, इट इज इक्वल टू के क्यू। प्लस माइनस तो लगाते ही नहीं है, बस दूरी देख लो यहां से यहां तक की कितनी है, तो ये यहां से यहां तक l है, यहां से यहां तक l है, तो यहां से यहां तक कितना हो गया, r प्लस l, क्योंकि इस कोने से उस कोने तक, तो इस कोने से उस कोने तक ये डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस l, तो ये हो गया r प्लस l का होल स्क्वायर। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया, एक ही आ गया, चार्ज का साइन लगाते नहीं। अब करना क्या है इनका, तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ेगा या घटेगा बात पे डिपेंड करता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है। अब डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए तुम टेस्ट चार्ज लेके आओगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ भी क्वेश्चन आए, टेस्ट चार्ज जरूर लाना। तो इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज लेके आ रहा हूं मैं, प्लस डेल्टा क्यू, ये टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। अब ये बताएं कि पहला वाला चार्ज है ना पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को किस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड फेंकेगा। तो मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की जरूरत नहीं, फोर्स देखो किधर फेंक रहा है, और फोर्स का एफ में एक डंडी बढ़ा के ई लिख दो। तो इसने इसको धक्का दिया किस साइड, इस साइड, तो इसमें मैंने लिखा इट इज फोर्स 1, लेकिन बाद में इसी में एक डंडी बढ़ा के क्या बोल दिया, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड 1। तो इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड 1 इज टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स राइट, सीधे हाथ की तरफ है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड 1 जो है वो सीधे हाथ की तरफ। अब ये जो प्लस डेल्टा क्यू है, इसको ये माइनस क्यू अपनी ओर खींचेगा, प्लस डेल्टा क्यू को माइनस क्यू अपनी ओर खींचेगा, और जैसे इसने इसको अपनी ओर खींचा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इसका अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स टू अपोजिट है, डंडी खींच के E2 कर दिया। तो E2 कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका आएगा टूवर्ड्स लेफ्ट, ये लेफ्ट। अब ये तो खींचा तानी बच गई, इधर बोलेगा ये इधर बोलेगा, तो इसका मतलब लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी तो माइनस करना पड़ेगा।
माइनस करना पड़ेगा तो हमेशा ज़्यादा में से कम को माइनस करना, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस कम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इनमें से ज़्यादा कौन सा? तो सिंपल सी बात है, जो पास बैठा वो ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, इसका वाला E1 ज़्यादा E2 कम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी टुवर्ड्स राइट ही आएगा, क्योंकि राइट और लेफ्ट की लड़ाई में राइट जीत गया। तो इसलिए राइट ज़्यादा होने के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स राइट एंड इट इज E1 माइनस E2। अब E1 में से E2 को घटा देंगे, तो ई नेट इज इक्वल टू, इसमें से K कॉमन, Q कॉमन, K Q कॉमन। अब E1 का क्या बचा? 1 अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, और E2 का क्या बचा? माइनस 1 अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में? 1 और 2 रख दिया, K Q कॉमन ले लिए। K Q कॉमन लेने के बाद अब ई नेट लगाओगे यहाँ पे, तो इट इज K Q, एलसीएम आएगा R माइनस एल होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल होल स्क्वायर। एलसीएम क्या लेना? दोनों लिख दिए, ये इधर जाएगा उधर जाएगा, तो इट विल बी R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। ये ई नेट आ गया। आया समझ में? ये दोनों नीचे ले लिए, ये चला गया इधर, ये चला गया उधर, बन गया। अब एक्सपांड कर दो इसको, ठीक है। एक्सपांड कर दो तो अब इसके आगे की कहानी यहाँ पे लिखी जाएगी, ठीक। तो वो क्या कहानी है कि ई नेट इज इक्वल टू, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो नीचे देखो क्या हो गया, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसके ऊपर एक स्क्वायर लगाई है। अरे ये दोनों स्क्वायर पहले अलग कर लो, सिर्फ a प्लस बी, ए माइनस बी देखो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, और एक ऊपर जो स्क्वायर लगा वो लगा ये जो छोड़ दिया था, वाह। अब ये K Q उधर गया। अच्छा, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूले से खोलो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको भी खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में है और बीच में माइनस लगा, कट गया। अब 2ab इसका है और 2ab इसका है, लेकिन वो जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 2ab प्लस 2ab इज 4ab, तो यहाँ पे से बचेगा 4ab, तो 4ab बच गया, तो 4 बच गया, a बच गया, b बच गया, ये आ गया, ठीक है। तो ई नेट, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे बनेगा, ठीक है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे के तो के लिखा रहेगा, फिर उसके बाद लिखेंगे 2 इधर लिख दो या इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2। फिर उसके बाद हम लिखेंगे Q, फिर लिखेंगे 2L, और फिर लिखेंगे R, फिर अपॉन में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो सही है ना, K Q, ये 4 को 2 टुकड़े कर दिए, 2 L यहाँ पे है, R यहाँ पे है, सब सही है। अब सवाल ये उठता है, ऐसा कर क्यों रहे हो? पर लिखा था अच्छा खासा तो लिखा था, तोड़ताड़ क्यों दिया उसको? तो तोड़ताड़ इसलिए दिया है क्योंकि Q इंटू 2L का आएगा फॉर्मूला, चार्ज इंटू लेंथ का आएगा फॉर्मूला है। अरे अभी हाल तो बताया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है चार्ज इंटू लेंथ, तो ये चार्ज इंटू लेंथ को P लिख सकते हैं अपन, ठीक है। ये Q इंटू 2L को अपन क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं इसको, तो इसको हो जाएगा, हम P लिख देंगे भाई, P लिख देंगे तो ई नेट क्या हो जाएगा? ई नेट विल बी 2 इंटू के, या के लिखे रहने दो, 2 इंटू पी इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स राइट, ठीक है। इसका डायरेक्शन है वो किधर है? राइट की तरफ है। ये आ गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। कर लिया नोट? पॉज का बटन दबा दिया था, दबा दो, नहीं दबाया तो फटाफट मैं मिटाने आ रहा हूं। हाँ, अब वहां पे देखें कि मान लें, अरे मान लो, क्या मान लें? मान लें कि डायपोल बहुत छोटा है। अब छोटा है मतलब किसके कंपैरिजन में छोटा है? तो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में छोटा है। ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और डायपोल जरा सा, और डायपोल जरा से ही होते हैं जनरली, ठीक है। इसलिए स्पेशल केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशल केस ये है कि डायपोल इज वेरी स्मॉल,
तो लेट डायपोल इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। अगर वेरी स्मॉल डायपोल है, इसका मतलब उस केस में जो आर है वो बहुत ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, 2l के। यानी डायपोल की लंबाई छोटी सी है और उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। डायपोल की लंबाई 1 मिलीमीटर और दूरी 4 किलोमीटर, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो 2l नाम की चीज है इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो इस फॉर्मूले में वी कैन निग्लेक्ट कौन निग्लेक्ट कर सकते हैं अपन, एल स्क्वायर को, क्योंकि जब एल छोटा है तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो एल स्क्वायर को निग्लेक्ट कर दिया। अब देखो तुमने अगर एल स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ पे क्या बचा, आर स्क्वायर और उसकी पावर स्क्वायर, यानी आर की पावर 4 बचा। तो हमारे पास जो ई नेट आ जाएगा ऐसे केस में वो आ जाएगा के इंटू 2pr अपॉन में आर स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि मैंने ये एल स्क्वायर ही हटा दिया तो आर स्क्वायर का स्क्वायर बचा। अब देखें आर कितने हो गए, स्क्वायर के कारण 4 हो गए और ऊपर एक आर है तो कट गया तो नीचे 3 हो गए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ई नेट इज इक्वल टू के की जगह लिख रहा हूं मैं 1/4πε0 2p अपॉन आर का क्यूब, 2p अपॉन आर क्यूब। इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल डायपोल। और इसी को याद रखना फॉर्मूले को, ये वाला जनरली कम पूछा जाता है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल डायपोल। तो स्मॉल यदि डायपोल होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 2p/r³ होगा। 2p/r³ का मतलब ये होता है कि यदि तुमने दूरी दुगनी कर दी, यानी पॉइंट यहां था, अब पॉइंट का 2 गुना दूर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो यदि तुमने दूरी दुगनी कर दी तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 1/8 हो जाएगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। दूरी दुगनी कर देने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाता है, स्पेशल केस व्हेन द डायपोल इज स्मॉल, ठीक। चलिए ये भी नोट कर ले, फिर अपन ब्रॉड साइड का डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ये पता पड़ जाता है कि कब कौन सा फॉर्मूला। जब मान लो डायपोल उसने छोटा नहीं दिया तो फिर तुम्हें बड़ा फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, दैट इज 2p/r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। तो कब छोटा लगाना है कब बड़ा लगाना है ये मैंने बता दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे डायपोल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, तो नंबर 2, केस नंबर 2, ब्रॉड साइड ऑन। ब्रॉड साइड ऑन का दूसरा नाम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना बनाएगा, ठीक है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना बनाएगा, तो पहले अपन क्या करते हैं कि एक डायपोल बनाते हैं। ये बनाया, यहाँ पे अच्छा डायग्राम बनाना पड़ेगा, स्केल ले लिए मैंने। तो ये मैंने बनाया है एक डायपोल, ठीक है। ये डायपोल, इसके अंदर एक चार्ज यहाँ रखा, दूसरा चार्ज यहाँ रखा, और हमारा जो पॉइंट सिचुएटेड है वो कहाँ पे भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इसको मिड से काटने वाले पे, यहाँ पे। तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे और इस जगह पे कहीं पे हमारा पॉइंट सिचुएटेड है जिस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है या माइनस क्यू चार्ज, याद रखना, इधर प्लस है इधर माइनस लिया, उल्टा हो जाए तो उसका डायरेक्शन पलटेगा। इसलिए क्या है, रटना कुछ नहीं है, रटना कुछ नहीं है, निकालना है उसको सॉल्व करके, ठीक। चलिए देख लीजिए, डायपोल बना दिया मैंने। अब बताओ पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालूं। तो हमने क्या बोला कि यहां से यहां तक 2l है, यहां से यहां तक 2l है, तो ये l है और ये भी क्या l है, और तुम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालना चाहते हो ना, तो तुम्हें पहले इसको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। क्योंकि ज्वाइन करे बिना जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा नहीं। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस चाहिए रहता है और वो डिस्टेंस इस बार उसको टेढ़ा चाहिए, तो और इधर से इधर खींचना पड़ेगा। आई बात समझ में, इधर से इधर खींचना पड़ेगा। अब हमने क्या किया कि ये बोल दिया कि ये डिस्टेंस काम का है, तो जितने दूरी पे निकालना रहता है वो आर होती है, आर।
तो ये वाला डिस्टेंस निकलेगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऐसा पाइथागोरस अंकल ने कहा था कि ये वाला अगर एल है ये आर है तो ये अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। ठीक, अब तुमने क्या किया, इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। अब देखो दोनों वैल्यू तो सेम ही आएगी क्योंकि चार्ज भी दोनों सेम है और दूरियां भी तो सेम ही है, तो दूरियां भी सेम है और चार्ज भी सेम है, तो वैल्यू तो सेम ही आएगी। तो एक ही निकाल लेते हैं कोई सा, उसी को E1 E2 लिख देते हैं। तो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आइदर चार्ज और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, और डिस्टेंस कहां से कहां तक का, यहां से यहां तक का, दैट इज अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले का भी ये दूसरे का भी ये वैल्यू वाइज, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। डायरेक्शन अलग अलग है तो डायरेक्शन देखे पहले का किधर है, तो टेस्ट चार्ज लेके आओ प्लस डेल्टा क्यू, ये प्लस है इसने धक्का दिया, ये यूं चला गया, तो इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट। और ये प्लस है ये माइनस है, इसने इसको अपनी तरफ खींच लिया, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा इधर और पहला इलेक्ट्रिक फील्ड उधर। जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और दूसरा इधर तो रिजल्टेंट बीच में से, रिजल्टेंट हमेशा बीच में से जाता है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इधर आ जाएगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट। अब एंगल की बात करो तो ये वाला एंगल थीटा ले लो, मान लो ये थीटा ले लो, तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। उसका कारण क्या है कि सिमेट्रिकल है, क्योंकि इधर भी तो थीटा लोगे, ये जब थीटा लोगे तो ये जेड वाले में एंगल सेम होता है, तो ये थीटा तो ये थीटा। अब देखें ये जो E1 आया है इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक इधर एक इधर। तो इसका जब अपन एक कंपोनेंट करने जाएंगे E1 का, तो E1 का जो एक कंपोनेंट इस साइड होगा उसको बोलेंगे E1 cos थीटा, क्योंकि जिसके साथ cos है उसके साथ थीटा है, और दूसरा कंपोनेंट ऊपर होगा जिसका नाम होगा E2 sin थीटा। सिमिलरली E2 जो है E1 sin थीटा, E2 जो है उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इधर होंगे दैट इज E2 cos थीटा, और एक कंपोनेंट इसका इस साइड होगा आपकी बार दैट इज E2 sin थीटा। क्लियर हुई बात? तो ये कंपोनेंट हो गया, ये दो कंपोनेंट्स हो गए। तुम्हें लगता है क्या कोई किसी को कैंसिल आउट कर देगा? तो बोले हाँ लगता है, ये दोनों उल्टे हो गए और वैल्यू बराबर है, क्योंकि E1 इज इक्वल टू E2 sin थीटा भी बराबर है, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट कर देंगे तो ये वाले दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो नेट जो आया है वो आया है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इसने क्या किया कि E1 sin थीटा ने E1 sin थीटा को कैंसिल आउट कर दिया, ये दोनों कैंसिल। ठीक है, तो ये दोनों आपस में जोड़ दो तो अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब E1 और E2 बराबर ही हैं तो फिर इसको सीधे सीधे जोड़ के लिख लो ना, E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा यानी 2E1 cos थीटा ही लिख लो ना इसको। तो इसको हम क्या करते हैं 2E1 cos थीटा ही लिख लेते हैं। तो E नेट इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा इज 2E1 cos थीटा। अब E क्यों कर दिया? अरे E1 E2 E सब एक ही तो है, इसलिए E लिख दिया, और E तो ये है, तो E cos थीटा प्लस E cos थीटा हो गया ना 2E cos थीटा। अब E नेट लगाओ यहाँ पे, तो E नेट इज इक्वल टू 2 E की जगह डाल दूंगा मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू डालनी, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है भाई कॉस थीटा? कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस कितना है भाई इस ट्रायंगल में? इस ट्रायंगल में देखो बेस कितना है, तो इस ट्रायंगल में ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो बेस है इसका एल और हाइपोटेन्यूस है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? तो इस कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो इधर आएगी आगे एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कॉस थीटा डाल दिया मैंने। कोई शंका, लघु शंका, दीर्घ शंका किसी भी टाइप की, तो ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू क्यू, एक एल यानी एल अपॉन
अब देखो इसकी पावर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 है, कुछ नहीं होती तो 1 होती है, और इसकी पावर यदि 1 है तो इसकी पावर हाफ है, क्योंकि एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट है, रूट की पावर हाफ होती है, 1 प्लस आधी पावर 3/2 हो गई, तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, 3/2 हो गई, बस ये आ गया। ठीक है, इट इज ई नेट। अब इसमें देखो 2 इंटू क्यू इंटू एल को क्या लिख सकते हो, अरे 2 इंटू क्यू इंटू एल को क्या लिख सकते हो, पी लिख सकते हो। तो पी क्या होता है, चार्ज इंटू लेंथ, डायपोल मोमेंट, तो इट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को पी लिख सकते हैं, तो इस अगली स्टेप में इसको हम पी लिख देंगे। तो पी लिख देंगे तो ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू 1/4πε0 पी अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये भी हो गया। और अब अगर उसने बोला है कि स्पेशल केस बनाओ कि डायपोल छोटा है, ठीक है, ये कब लगाना है, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है, एग्जैक्ट फॉर्मूला, छोटा बड़ा नहीं है, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला। लेकिन स्पेशल केस में यदि उसने बोल दिया, स्पेशल केस में क्या बोल दिया भाई कि डायपोल बहुत छोटा है, स्पेशल केस में क्या बोला, डायपोल इज स्मॉल एज कंपेयर टू आर, इसका मतलब आर बड़ा है और डायपोल का लेंथ या 2l छोटी है, एल छोटा है तो 2l भी छोटा है, तो एल को निगलेक्ट करो, इसमें से इसको हटा दो, तो तुम्हारे पास ई नेट क्या बचेगा, ई नेट इज 1/4πε0 एक कांस्टेंट है, पी अपॉन एल हटा दो तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगा। अरे एल हटा दो पूरा, तो आर स्क्वायर की पावर क्या बचेगा, 3/2 बचेगा। अब इसमें 2 से 2 कैंसिल, ये वाला 2 से 2 कैंसिल, तो तुम्हारे पास क्या बचा, ई नेट इज इक्वल टू 1/4πε0, ई नेट इज इक्वल टू 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यूब। ये बच गया तुम्हारे पास। ये आएगा स्पेशल केस जब डायपोल छोटा हो, और ये वाला जब डायपोल का एग्जैक्ट फॉर्मूला बड़ा हो। ठीक है, चलिए लिख लीजिए फटाफट, दोनों छोटा बड़ा दोनों लिख लें। चलिए अब इसके आगे देखें कि जब अपन एंड ऑन पे निकालते हैं और ब्रॉड साइड ऑन पे निकालते हैं, तो उन केसेस में छोटे डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशो 2:1 आता, यानी एक्सियल पे ज़्यादा आती है और ब्रॉड साइड ऑन पे कम आती है। देखा ऐसा तुमने, ठीक है, एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा आती है, ब्रॉड साइड ऑन पे कम आती है। इसका मतलब रेशो पूछा जा सकता है, तो रेशो पूछा जा सकता है तो यहाँ पे नोट ही डाल लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल दिया +q -q, तो उसकी ये वाली पोजीशन होगी एक्सियल पोजीशन, जो कि अपन यहाँ से लेते हैं r दूरी पे। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, 1/4πε0 q अपॉन r क्यूब, 2p अपॉन r क्यूब, 2p अपॉन r क्यूब। ठीक है, और यदि हमने इस पे लिया था ऊपर, तो ब्रॉड साइड ऑन पे क्या आया था, E ऑन ब्रॉड साइड ऑन इज 1/4πε0 P अपॉन R क्यूब। ठीक है, तो एंड ऑन पे ये आता है एक्सियल पोजीशन पे, और ये वाला किस पे आता है, ब्रॉड साइड ऑन, यानी एंगल बाइसेक्ट। अब उसने पूछा है कि एक्सियल पोजीशन का रेशो बताओ, तो E एक्सियल अपॉन E ब्रॉड इज इक्वल टू, ये रखेंगे यहाँ पे 2pk बाय आर क्यूब, और ये वाला रखेंगे यहाँ पे तो kp अपॉन आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इसका मतलब 2/1। तो E एक्सियल अपॉन E ब्रॉड साइड ऑन इज 2:1, ये रेशो आता है इसका 2:1। ठीक है, इधर डबल इंटेंसिटी रहती है, इधर आधी रहती है। ठीक है, यहाँ पे बोल दो कि डबल है, या फिर यहाँ बोल दो आधी है, यहाँ पे हमेशा ज़्यादा इंटेंसिटी मिलती है। लेकिन डायपोल कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, तभी कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि स्मॉल के फॉर्मूले लगा। ठीक, तो ये नोट डाल दें, रेशो ऑफ
रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल एंड ब्रॉडसाइड इज 2:1। ये नोट डाल दें, डायग्राम बना लें एक बार फिर से और आगे बढ़ा दें। अपन पॉज दबा लें तो मैं आगे बढ़ाऊं। फिर एक केस और कर लेते फटाफट, जिसका नाम है जनरल पोजीशन। ठीक है, लिख लिया ये। लिख लिया। अब ये जो अपना एक्सियल और ब्रॉड साइड ऑन हो गया है, इसको एक क्वेश्चन से देखते हैं कि कितना हमको आया। ठीक है, फिर उसके बाद में जनरल पॉइंट पे निकालेंगे। जनरल पॉइंट पे जनरली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड एग्जाम्स में तो बिल्कुल ही नहीं पूछते, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है तो निकालेंगे तो सही जनरल पॉइंट का भी। लेकिन एक पहले क्वेश्चन देखें कि जो इंपॉर्टेंट है तो उसको टफ कैसे करें। टफ क्वेश्चन बनाता हूं। क्वेश्चन ये है कि एक डायपोल है, वो डायपोल में यहां पे प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और ये वाला प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू, और स्मॉल डायपोल है। कुछ लोग इसको क्वार्टर पोल भी बोलते हैं। क्वार्टर पोल, क्वार्टर पोल का मतलब होता है चार्ज, इसमें चार्जेस 1 2 3 4। अब चार्जेस के बीच की दूरी वही है 2L। ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये है नीट का क्वेश्चन। नीट में इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता। ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। बताओ कैसे करोगे। एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड P पे निकालना। बोलो कैसे करोगे। तो उसके लिए सबसे पहले देखो यहां पे क्या किया उसने, एट ए टाइम दोनों पोजीशंस पूछ ली। कैसी पोजीशन पूछ ली, ब्रॉड साइड भी पूछ ली उसने, एंड ऑन भी पूछ ली। ठीक है, एक बार में ही। तो पहले यहां से देखें। अच्छा, डायपोल इज स्मॉल, पहले लिख दूं स्मॉल डायपोल्स। तो स्मॉल डायपोल्स के लिए हम क्या बोलते हैं कि इस वाले को देखो, सिर्फ इस वाले को, किसको, इस माइनस क्यू को देखो और इस प्लस क्यू को देखो, और इनके बीच की दूरी ये देखो और ये आर देखो। ऐसे केस में इसके लिए तो वो पॉइंट एक्सियल है। आ रही बात समझ में। ये दो लाल वालों के लिए तो पॉइंट एक्सियल है ना, तो एक्सियल पर वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो किस डायरेक्शन में बनाएगा। तो यहां पे तुम प्लस डेल्टा क्यू रख के देख लिया करो, वो देखना जरूरी है। प्लस डेल्टा क्यू रख के देखो, प्लस ने प्लस को धक्का दिया उधर और माइनस ने खींचा इधर, लेकिन प्लस वाला चूंकि पास रखा है तो वो पावरफुल है, तो वो फाइनली अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा। तो ये अपना फर्स्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब कितना आया, तो 1/4πε0 आइदर चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक डायपोल का 2p अपॉन r³। क्यों, क्योंकि ये कौन सी पोजीशन पे था, एक्सियल पोजीशन पे, तो इसको मैंने E1 बोल दिया फर्स्ट डायपोल के कारण। फर्स्ट डायपोल कौन सा माना मैंने, ये, इसको एक डायपोल ले लिया और इसकी एक्सियल पोजीशन पे k इंटू 2p/r³ अभी फॉर्मूला डिराइव किया और लिख दिया, और डायरेक्शन निकाल लिया प्लस डेल्टा क्यू, प्लस ने प्लस को धक्का दिया इधर और यही पड़ोस में बैठा है, तो वही फाइनल। अब ये और ये देखो, इन दोनों के लिए वो पॉइंट ब्रॉड साइड पे है। अभी जो डायग्राम बनाया था ना प्लस क्यू माइनस क्यू वाला, और ये ब्रॉड साइड था, उसका यूं करके ऐसे घुमा दो डायग्राम को, तो ये यूं करके ऐसे बन जाएगा इसका डायग्राम, एक लाइन इधर एक लाइन इधर। तो बना लेना, क्यों, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि एंगल किस तरह आएगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखें, ये प्लस है और हमारा पॉइंट ये है, तो प्लस ने प्लस को धक्का दिया इस साइड और ये वाले माइनस ने इसको खींच लिया इस साइड। अभी जो मैं बात कर रहा हूं ना, वो इसकी बात कर रहा हूं, इस डायपोल की। ठीक है, तो इस डायपोल को ही देखो, अब दूसरे को मत देखो। तो इसने इसको धक्का दिया इधर, इसने खींचा इधर, इसका मतलब इसका रिजल्टेंट आएगा नीचे, क्योंकि दो वेक्टर इधर और इधर आ जाएंगे, तो इट इज 2। और ये ब्रॉड साइड है, और ब्रॉड साइड के कारण क्या हो जाता है, k इंटू 2p/r³ की जगह सिर्फ p/r³ आ जाता है। ये आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये पॉइंट इस डायपोल और इस डायपोल के इन्फ्लुएंस में था। अब कुछ ने पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कितना है, तो सिंपल है, आंसर ला लेंगे सीधे।
सीधे आंसर डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के इंटू 2p अपॉन आर क्यूब आई कैप प्लस के पी अपॉन आर क्यूब माइनस जे कैप। ये हमारा आंसर आएगा वेक्टर में। आई कैप क्यों? क्योंकि ये वाली जो एक्सिस होती है आई होती है, और माइनस जे कैप क्यों? क्योंकि ये माइनस जे होती है, क्योंकि ऊपर प्लस जे होती है। तो हमारा आंसर जो है वो माइनस जे में आया ना, ये वाला माइनस जे कैप में, और ये वाला काई में आई कैप में। तो वेक्टर में पूछा तो मैंने वेक्टर में लिख दिया, लेकिन स्केलर में पूछा होगा तो इसका मॉड निकाल देंगे। ठीक है, यदि स्केलर में पूछा होगा तो इसका मॉड ले लेंगे। तो मॉड वैल्यू अगर निकालनी होगी तो क्या आएगी? मॉड वैल्यू ई की कितनी आएगी? ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 2kp अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर प्लस kp अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी होती है, लेकिन सी है ही नहीं यहाँ पे के वाला, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये इसकी मॉड वैल्यू होगी। अब ये मॉड वैल्यू में देखो kp बाय आर क्यूब बाहर हो जाएंगे, तो बाहर हो जाएंगे क्योंकि kp बाय आर क्यूब इधर भी है, स्क्वायर सहित बाहर हो जाएंगे, तो बाहर आ जाएगा kp बाय आर क्यूब। अंदर बचेगा 2 का स्क्वायर यानी 4, और एक इधर बचेगा 1, तो 5 इंटू रूट 5। ये आएगा इसका आंसर स्केलर में। ठीक है, तो ये भी एक आंसर है स्केलर में। अब उसने बोला कि बताओ किस रिजल्टेंट का एंगल क्या होगा। तो रिजल्टेंट का एंगल क्या होगा? तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में क्या ये एंगल 45 डिग्री होगा? तो उसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना, अगर उसने रिजल्टेंट का एंगल भी पूछ लिया तो एंगल यदि पूछा उसने रिजल्टेंट का तो ऐसे ड्रॉ करना एक लाइन। ठीक है, और वो डबल लंबी होनी चाहिए, जितनी है उतनी है। ठीक है, और दूसरी लाइन उससे आधी लंबी बनानी। ऐसा क्यों? क्योंकि इधर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था उसके मुकाबले 2 गुना आता है ना एक्सियल पोजीशन का, एक्सियल का और ब्रॉड साइड का कम आता है। ठीक है, तो जो कम आता है उसका एरो भी छोटा बनाना चाहिए। यहाँ पे ये वाला जो एरो बनेगा ये छोटा बनाना चाहिए, और इस वाले का ज़्यादा आता है तो इसका एरो बड़ा बनना चाहिए ये वाले का। ठीक, अब कितना बड़ा? तो दुगना बड़ा, और यहाँ पे ये अब अपन ने एग्जैक्टली बना लिया। अब इसको क्या करो, ऐसे मिलाओ ऐसे, और ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा दो, तो ये इसका रिजल्टेंट होगा। अब तुमको अगर उसने एंगल पूछा है तो ये बोलना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड डबल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इसको ई को इधर शिफ्ट कर लेना, यहाँ पे ये शिफ्ट कर लिया। अब ये एंगल चाहिए तुमको, तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर हम क्या बोलेंगे कि इसमें tan थीटा लगेगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है इसके अंदर? ई, और बेस कौन है इसके अंदर? 2e। ई से ई कैंसिल, तो tan थीटा इज इक्वल टू हाफ, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ एंगल बनेगा। और किसके साथ बनेगा? तो वो इट इज विथ एक्स एक्सिस के साथ। ये एंगल पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, सादी भाषा में बोले तो यू में आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी, लेकिन इधर साइड ज्यादा है, बिल्कुल बीच में से नहीं, क्योंकि बराबर नहीं है। बिल्कुल बीच में से तब होता है जब 45 डिग्री पे होता, जब इलेक्ट्रिक फील्ड 1 और 2 के बराबर होता है। थोड़ा सा इधर जाएगा तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका। ये आया समझ में क्वेश्चन? तो इस तरीके का कॉम्पिटिशन में आ सकता है। मैंने दोनों केसेस को कंबाइन कर दिया। ठीक, तो अब इसको नोट कर लें। अब अपन अगली क्लास में जो है वो जनरल वाला केस भी पढ़ लेंगे, और उससे फिर ये दोनों भी डिराइव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नोट कर ले, पॉज दबा दें।